गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज आपको एक नई कविता कन्यादान पाठ 6 मध्य विवाह कविता कन्यादान, इसके कवि हैं ऋतुराज। ये इस कविता का अर्थ क्या है? जैसे देखिए, कन्यादान ये विवाह से जुड़ा हुआ प्रसंग है। जब हमारी बेटी का विवाह होता है तो हम कन्यादान एक संस्कार उसको करते हैं। विदाई के समय हम कन्यादान एक संस्कार देते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार कन्यादान बहुत बड़ा संस्कार है। हर भारतीय हिंदू परिवार से जुड़ा हर व्यक्ति कन्यादान करने की अपेक्षा रखता है, ऐसा लगता है। जिनके यहाँ लड़कियाँ नहीं होती वो दूसरों की लड़कियों का कन्यादान करते हैं। पुण्य काम माना जाता है, इसको बहुत अच्छा काम माना जाता है, श्रेष्ठ काम माना जाता है। तो पुराने समय में हम अपने बहन बेटियों के विवाह के समय कन्यादान जब करते थे तब उनको अपनी बेटियों को विदाई के समय हम उनको कुछ शिक्षा और संस्कार देते थे कि बेटी ससुराल में जाकर तुम उनकी सेवा करना, उनका कहना मानना, उस घर की परंपरा नियम के अनुसार चलना, और कोई दुख सुख आ जाए तो उसको सहना आदि आदि। पुराने विचार अनुसार से ये सब कुछ हम करते आ रहे थे। तो आज समय बदल गया है। आज एक माँ अपनी बेटी को क्या कन्यादान करते समय क्या संदेश दे रही है, क्या शिक्षा दे रही है, क्या संस्कार दे रही है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कुछ हट कर कुछ हट कर सब कुछ बताया जाए। तो आइए सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं। आप सुनिए और इसी प्रकार आपको भी कविता पढ़ना है और जितनी कविताएं आपके कोर्स में हैं उसको याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के समय 5 नंबर या 10 नंबर की कविता सुनाने पर आपको नंबर मिलेंगे। बिना देखे आपको सुनाना है, तो बिना देखे जब सुनाना है तो अभी समय है याद करने का। एक एक स्टांजा आप याद कर सकते हैं, बिना देखे आपको सुनाना है। परीक्षा में प्रश्नोत्तर के लिए आपको इसका अर्थ भी समझना है। ठीक है, आइए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। वाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ टुकड़ों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रेचना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई। देखिए, आज के ज़माने में ससुराल पक्ष वाले लोभी और लालची, वे कन्या पक्ष वधू पक्ष शादी के समय ज़्यादा से ज़्यादा दहेज पाने की भी आशा रखते हैं। कुछ लोग दबे स्वर में दहेज मांगते हैं, कुछ लोग खुले रूप में दहेज मांगते हैं, कुछ लोग मजबूर करके दहेज मांगते हैं। कन्या पक्ष को मजबूर किया जाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले के लोग इतने लोभी लालची नहीं थे। जो मिला उसको खुशी से स्वीकार कर लेते थे, और जो नहीं मिला उस पर कोई गीला शिकवा नहीं था या कोई मांग नहीं थी। लेकिन आजकल तो बिजनेस हो गया। आज का जो समय है वो शादी ब्याह बिजनेस हो गया। विवाह से पहले ही सब कुछ तय हो जाता है।
कितना दहेज दिया जाएगा, किस किस संस्कार समय कितना कितना सोना, कितना रुपया, कितना चढ़ावा दिया जाएगा, आप यदि समझिए। इसीलिए आजकल लड़कियों को बोझ भी समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियां बोझ नहीं हैं, लड़कियां तो घर का संस्कार है, श्रृंगार है। लड़कियां घर का अनमोल रतन है। हम लड़कियों का महत्व समझें। जिस घर में लड़की का जन्म नहीं है वो घर बड़ा दुर्भाग्यशाली है। हम लड़कियों का महत्व समझें, उसका मूल्य समझें, और हम विवाह के समय बिना दहेज लेने वाले परिवार से संपर्क करें। आज भी अच्छे लोग हैं जो बिना दहेज के शादी करने के तैयार, बशर्ते को खोजना है। तो जहाँ दहेज के लोभी हैं वहाँ बिना दहेज के भी शादी करने वाले लड़के हैं। तो ये जागृति लड़के लड़कियों में अगर आ जाए तो फिर तो ये बंधन रहेगा ही नहीं ना, ये रिवाज ही हट जाएगा। तो आज के आधुनिक युग में दहेज जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। विचारों का मेल होना चाहिए, रिश्तों का मेल होना चाहिए। हम एक दूसरे के संबंधों को महत्व दें, रिश्तों को महत्व दें, रिश्ता बनाएं और रिश्ता निभाएं, पैसों को बीच में न लाएं। या इस प्रकार के जो दहेज जैसा विषय है उसको बड़ा मुद्दा न बनाएं, उसको बड़ा सौदा न बनाएं। तो प्रामाणिक मतलब होता है सच्चा, वास्तविक जिसको बोलते हैं। सयानी नहीं समझता, आभास यानी महसूस होना, वाचना यानी पढ़ना, पाठिका में पढ़ने वाले, धुंधले यानी अस्पष्ट जो ठीक से दिखाई ना दे, लयबद्ध यानी लय में बंधी हुई, रिझना यानी प्रसन्न होना, आभूषण यानी गहने, शाब्दिक भ्रम यानी शब्द द्वारा फैलाया गया संदेह। तो दृश्य क्या है? दृश्य ये है कि एक माँ अपनी बेटी को विदा कर रही है। आज के आधुनिक युग में एक माँ अपनी बेटी के विवाह के बाद अपनी बेटी को, अपनी लड़की को वह विदा कर रही है, और विदा करते समय वह उसे कुछ कह रही है, कुछ शिक्षा दे रही है। क्या कह रही है इसमें हम ये देखेंगे कितना प्रामाणिकता उसका दुख। माँ अपने बेटी जिसको उसने जन्म दिया, उस बेटी को जिसको उसने जन्म दिया, उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसको शिक्षित किया, समझदार बनाया है, और आज वो अपनी उस संपत्ति को, उस धन को दूसरे के हाथ में सौंपने जा रही है। तो जिस संपत्ति को हम बचपन से पालते हैं, पोसते हैं, और एक जिंदगी के एक मोड़ पर आकर उसे किसी को देना पड़े सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार, तब मन में दुख होना स्वाभाविक है। वो पूंजी होती है माँ के लिए। जो बेटियां होती हैं वो बहुत बड़ी पूंजी होती है। माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसा है। माँ और बेटी के रिश्ते के बीच की मधुरता को, लगाव को, प्रगाढ़ता को कोई समझ नहीं सकता। ये माँ और बेटी ही समझ सकती है। बेटी अपनी माँ से कुछ नहीं छिपाती और माँ भी अपनी बेटी से कुछ नहीं छिपाती। तो दोनों के बीच जो रिश्ता होता है वो मित्रों जैसा भी होता है। दोनों के बीच कोई दुराव छिपाव नहीं होता। दोनों के बीच में प्रगाढ़ प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए त्याग होता है, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना होती है, चाहत होती है, लगाव होता है, मोह होता है। तो माँ को सबसे ज़्यादा प्यार किससे होता है? अपने बेटे से। बेटों से उतना नहीं होता, बेटी से ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि वो जानती है कि बेटी कुछ दिनों का मेहमान है, एक दिन उसको चले जाना है। तो वो बेटी की शिक्षा और संस्कार में बड़ा एक्टिव रहती है, बहुत सावधान रहती है।
उसको अच्छी शिक्षा देती है, अच्छे संस्कार देती है, अच्छा पाठ पढ़ाती है, अच्छा लिखाती है, योग्य बनाती है, सारे गुण उसमें भरती है, कोई कमी उसमें नहीं रखती है, आदि सारी बातें हैं। तो आज वो उस माँ उस बेटी को विदा कर रही है, तो उसका जो दुख था विदा करते समय, माँ को जो दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो स्वाभाविक, उसमें कोई नाटक नहीं था। विदा करते समय बेटी को, अपनी अंतिम पूंजी को, अपनी रत्न जैसे बेटी को विदा करते समय उसे दुख हो रहा था, और जो दुख हो रहा था वो वास्तविक था, सच्चा था। लड़की को दान में देते वक्त, दान, ये हिंदू लोग ऐसा मानते हैं, कन्यादान, दान देना, लेकिन हमारी नज़र में लड़कियां दान देने की वस्तु नहीं है जी। लड़कियां उपहार की वस्तु नहीं, उसको दान शब्द कहना उचित नहीं, समझे? हाँ। तो लड़की को दान में देते वक्त उसका जो दुख दर्द था सच्चा और स्वाभाविक था, जैसे वो उसकी अंतिम पूंजी को किसी दूसरे को सौंपते समय दर्द होता है, दुख होता है, और अपनी बेटी रूपी अंतिम पूंजी को देते समय आज माँ को दुख हो रहा है। वधू पक्ष को है अपनी बेटी सौंप रही थी, जिसके साथ इतना लंबा समय बिताया, साथ साथ छाया की तरह उसे अपने पास रखी, आज वो किसी दूसरे को सौंपने जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली थी, इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वाचन नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ रैवत पंक्तियों। माँ कहती हैं, मेरी बेटी अभी भोली है, सरल है, उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की या वास्तविक व्यवहार की समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का पता नहीं है। इस पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का उसे ज्ञान नहीं है। उसे विवाह के सुखों का कुछ एहसास तो है, किंतु वैवाहिक जीवन के झंझटों, दुखों, समस्याओं का उसको वास्तविक ज्ञान नहीं है। उसे सुख में छिपे हुए दुख का एहसास नहीं है, दुख की समझ नहीं है, दुख दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो विवाह को खुशी के बल समझती है, सुख का संसार समझती है। उसे तो बस वैवाहिक जीवन के उज्जवल पक्ष, अच्छे पक्ष की ही जानकारी है। वह उज्जवल पक्ष के प्रकाश को ही समझ पा रही है, अर्थात वो सुख को ही देख पा रही है, लेकिन उस सुख के पीछे जो दुख है, जो स्पष्ट है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको वो समझ नहीं पा रही। वह तुकों और लय में बंधी, एक जो कविता होती है ना, वो अच्छे तुकों में बंधी होती है, लय में बंधी होती है, तो वो राइमिंग वर्ड्स में बंधी हुई जो कविता है, उसी को पढ़ रही है, उसी को पढ़ना वो जानती है। आशा है कि उसे विवाह के केवल सुरीले सुखों, मोहक पक्ष का ज्ञान है, केवल उसकी कल्पना में ही वो सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहती है। तो इसमें कन्यादान करने वाली माँ के दुख प्रामाणिक बताया गया है। लड़की विवाह के बारे में बहुत कम जानती है। लड़की का विवाह तो हो रहा है, लेकिन लड़की विवाह की सच्चाइयों के बारे में नहीं जानती है। वह उसके सुखों को कुछ कल्पना तो करती है, परंतु दुखों के बारे में नहीं जानती। माँ अपनी बेटी से ही अपने सुख दुख की बात करती है, इसलिए वह उसे अपना सब कुछ, अपनी अंतिम पूंजी मानती है। लड़की के सयाने ना होने का आशा ये है कि दुनियादारी की उसको समझ नहीं है, ये संसार के बारे में उसको पूरा ज्ञान नहीं है, संसार के लोग कैसे हैं इसकी उसको समझ नहीं है। वो भोली है, सरल है, संसार की कठिनाइयों को वो नहीं जानती है, संसार के कठोर व्यवहार को वो नहीं जानती, संसार के असली स्वरूप को वो नहीं जानती। वो संसार के केवल उज्जवल पक्ष को देखी है, अंधेरे पक्ष को नहीं जानती है।
इस चिंता में माँ घुली जा रही हैं, परेशान हुई जा रही हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और विषम शाब्दिक धर्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत। कवि ऋतुराज क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कन्या की माँ ने कन्यादान करते समय अपनी बेटी से कहा, बेटी तू ससुराल जा रही है, वहाँ जाकर तू अपने सौंदर्य पर मुक्त न हो, रिझना नहीं। दर्पण में अपना चेहरा देखकर प्रसन्न मत रहना। गूढ़ आशय ये है कि ससुराल के लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे। इस संसार के लोग, ससुराल के लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे और तू उनकी आंखों में सुंदरता देखकर अपने पर मोहित मत होना, वरना ये बंधन है, ये मूर्खता, ये बंधन बन जाएगा। बेटी आग से बच कर रहना, ये रोटियां सेकने के लिए, जल मरने के लिए नहीं। आजकल बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे लड़के पक्ष वाले लड़की को बहुत ससुराल में सताते हैं, ताने मारते हैं, परेशान करते हैं, यातनाएं देते हैं, जिससे परेशान होकर मुक्त होने के लिए लड़कियां आग में जलकर अपने जीवन का अंत कर लेती हैं। माँ बोलती है, तुम बुज़दिल मत बनो, कमजोर मत बनना, अन्याय और अत्याचार नहीं सहना। ससुराल में जाकर तू अन्याय अत्याचार मत सहना। और ये जो आग है ना, आग में जलकर अपने जीवन का अंत भी नहीं करना। ये आग तो रोटियां सेकने के लिए, जलने और मरने के लिए नहीं। तू साहसी बनना, हिम्मती बनना और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से लड़ना, संघर्ष करना और उसका सामना करना। अन्याय अत्याचार नहीं सहना, अन्याय और अत्याचार के विरोध में लड़ाई करना। अतः तू सावधानी से नहीं निर्वाह करना, घर गृहस्थी के काम जरूर करना, किंतु अत्याचार मत सहना। तेरे पर अगर तेरे ससुराल में किसी प्रकार का अत्याचार अन्याय हो रहा है तो तू हिम्मत के साथ उसको विरोध कर। तुझे जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे, ससुराल वाले जो तेरे को सुंदर सुंदर गहने और ये वस्त्र देंगे, ये छलवा है, ये छलावा है, ये तेरे को खुश करने के लिए है। इसके बाद तुझे बहुत सारे ये घर वाले तुझको बहुत सारे बंधन में बांध देंगे। इतना देने के बाद ये सोने चांदी हीरे जवाहरात और अच्छे वस्त्र देकर तुझे अनेक प्रकार के बंधनों में ये बांध देंगे। इसलिए तू इन चीज़ों के शब्द जाल में नहीं फंसना। तू इन कपड़ों गहनों के भ्रम में मत पड़ना। ससुराल के लोग तुझे प्यार करते हैं, इस बात को, सच्चाई को जानने की कोशिश कर। तो ये बेड़ियां हैं, ये बंधन है, ये जो बाहर की चीज़ें हैं, ये बेड़ियां बंधन हैं। माँ ने लड़की को सलाह दी कि तू लड़की है, भोली सरल निश्चल बनने की तुझे आवश्यकता नहीं है। तू हर एक के व्यवहार को समझना है, और यदि तेरे साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है तो तू उसको मूक भाव से सहन नहीं करना। लड़की होना यानी लड़कियों जैसे सारे गुण, सारे शिक्षा, सारे संस्कार, सारे काम तेरे होने चाहिए। परंतु यदि तेरे साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है तो लड़कियों जैसा उसको सहना नहीं, वरन उसका विरोध करना और उसके खिलाफ संघर्ष करना। तो इस प्रकार लड़की अपनी सुंदरता पर रिझ कर ससुराल की सारी कठिनाइयों को सह लेती है। प्राय ससुराल पक्ष के लोग बहू से नाराज होकर उसे आग में भी जला डालते हैं। नारी सुंदर दिखना चाहती है, इसलिए उसका वस्त्र और आभूषणों के प्रति प्रेम स्वाभाविक भी है। माँ वस्त्रों और आभूषणों को स्त्री का बंधन मानती है, इस कारण वह अपनी बेटी को
सोच समझकर फैसले करने के लिए समझाती है। माँ अपनी बेटी को ससुराल में होने वाले शोषण से, अन्याय से, अत्याचार से बचाना चाहती है। इसलिए वह अपनी शिक्षा के द्वारा उसे हर प्रकार की सावधान करती है। तो माँ क्या चाहती है? माँ चाहती है कि उसकी बेटी स्वभाव से सरल है, भोली है, कोमल है, बनी रहे, परंतु वो दुनिया को समझे, दुनिया के व्यवहार को समझे, हैं, वह चालाक बने, होशियार बने, हैं, और अपने आप को शोषण से बचाए, हैं। वो चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, उस पर किस प्रकार के अत्याचार ना करें। इसलिए वो लड़की से कहती है तो लड़की होना, परंतु लड़की जैसा दिखाई ना दे। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए, इन पंक्तियों में घर गृहस्थी के काम संभालने के लिए वो कहती है कि ससुराल में तो जा रही है, ससुराल में तो सारे काम करना, वो सारे काम करना जिसमें तेरी इज्जत है। तो बहू है, बहू के सारे कर्तव्य का पालन करना, बहू की सारी जिम्मेदारी को, बहू की सारी उत्तरदायित्व तो निभाना। आग रोटियां बनाने के लिए, उसमें कूद कर जल कर मरने के लिए नहीं है। तू काम करेगी, काम करने के बावजूद भी तेरे पर अगर कोई अन्याय और अत्याचार होता है तो उसको सहन करने की दरकार नहीं है। तो उसके विरुद्ध आवाज उठा, विरोध कर उसका, हैं, और संघर्ष कर। किसी बंधन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी। तो इस प्रकार हम देखते हैं माँ ने बेटी को क्या सीखा। माँ कहती है तू अपनी सुंदरता घर गृहस्थी के सारे कार्य करना, परंतु अन्याय अत्याचार नहीं सहना, कपड़ों सुंदर गहनों के बंधन में मत पड़ना, ये तेरी आज़ादी छीन लेंगे, तेरे व्यक्तित्व को, तेरे अस्तित्व को बर्बाद कर देंगे। अपनी सरलता और भोलेपन से, अपनी सरलता और भोलापन किसी के सामने प्रकट नहीं करना, नहीं तो ये लोग तेरा गलत फायदा उठाएंगे। तो होशियार रहना, सावधान रहना, चालाक बनना और तेरा शोषण ना हो, इस बात का तो विशेष ध्यान रखना। तो इस प्रकार ये मतलब कविता समाप्त होती है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सरल, बहुत सरल शब्दों में ये सारी बातें कही गई हैं। और उसके बाद आपके पास जो भी हेल्प बुक है, गाइड है, नेट है या दूसरे कोई साधन है, उन साधनों में इसका अर्थ जानने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर नोटबुक में लिखिए। क्योंकि पढ़ने के बाद, समझने के बाद इसका प्रश्न उत्तर भी आपको लिखना है। प्रश्न उत्तर के लिए आप किसी भी गाइड को फॉलो कर सकते हैं, नेट से मदद ले सकते हैं। कुछ यदि पढ़ाते समय आपको कुछ पढ़ते समय कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7894945066। तो परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आते हैं उसका कुछ नमूना हम आपको बताते हैं। कन्यादान कविता में कन्या की कैसी छवि उभर कर आई है। कन्यादान कविता में स्त्री जीवन की किस समस्या को उभरा गया है। कन्यादान कविता का क्या संदेश है, इसमें क्या संदेश मिला है, इसको बताना है। कन्यादान कविता में निहित जो संदेश है उसका वर्णन कीजिए। माँ की सीख में समाज की कौन सी कुरीतियों का वर्णन है। कन्यादान कविता में माँ परंपरागत माँ से कैसे अलग है, भिन्न है। कन्यादान कविता में किसे दुख बाँचना नहीं आता और क्यों। लड़की की विदाई के क्षण में माँ क्यों दुखी, आदि आदि इस प्रकार के सवाल परीक्षा में आते हैं। आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको गाइड बुक में मिल जाएंगे, नेट में मिल जाएंगे। हम भी आपके साथ डिस्कस करके आपको प्रश्नोत्तर कुछ बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक
इस कविता के अर्थ को पढ़िए, समझिए और नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक नए पाठ के साथ फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त मिली। नमस्कार।